दोस्तों यहाँ पे ट्राइडेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू में हमको 3% का ग्रोथ देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 1344 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमको 32% क्यूओक्यू बेसिस पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 76 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये सेम प्रॉफिट 112 करोड़ का था। तो यहाँ पे प्रॉफिट गिरने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट थे वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अराउंड 100 करोड़ की कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की बढ़ी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 35% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो 90% बढ़ा है। यानी कि अगर कंपनी ने पिछले साल 100 रुपए कमाए थे तो इस बार सीधा 190 रुपीज कंपनी ने कमाए हैं। तो 90% यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे बहुत पसंद करेगा। तो एज ए शेयर होल्डर आपको खुश होना चाहिए और ये रिजल्ट से आपको मेरे ख्याल से हैप्पी रहना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 0.36 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि 100 शेयर्स के ऊपर आपको 36 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 8637 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड, इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छा खासा है। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखिए 90% का ग्रोथ हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिर एक फेयर वैल्यूएशन पर आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे रेवेन्यूज की इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप देखोगे कभी रेवेन्यू यहाँ पे कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर वापस से रेवेन्यू कम हो रहा है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो वहां पर भी थोड़ा इतना कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे कोविड का सिचुएशन नॉर्मल होगा तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब ये देखिए 16.95 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और अगर आप देखोगे 19.30 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से अभी भी देखोगे तो अभी भी अराउंड 10 to 15% ये भी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए ट्राइडेंट के अंदर फंडामेंटली इस कंपनी में कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये 17 रुपीज का शेयर है, एक दिन 100 रुपए का हो जाएगा। देखिए इसके मार्केट में नंबर ऑफ शेयर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो कम निकल कर आता है। ये बातें आपको समझनी होगी। तो इसको अगर 100 रुपीज तक जाना है तो इसको कंटिन्यूसली वो ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। 30 to 40% की ग्रोथ यहाँ पे हर साल हमको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी और कंपनी को डिलीवर करनी पड़ेगी, तभी मेरे ख्याल से ये शेयर आपको 100 रुपीज तक जाता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें हमको समझनी होगी। ऐसा नहीं कि शेयर अंडर वैल्यूड है, शेयर का एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए 50-60, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये 17 रुपीज के लगभग आपको मिल रहा है तो ये फेयर वैल्यूएशन पर ही मिल रहा है। अभी भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। अब वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि अब देखिए अगर कंपनी के शेयर ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर कम निकल कर आएगा। ये बातें हमको समझनी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, कोई भी इश्यूज नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ट्राइडेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।